Zamzam Tours offers Umrah packages for November and December. November departure 18th to 27th November, JFK, Medina, Jeddah, JFK, 9 days, 8 nights. 3 persons rooms, $2,390. 2 persons room, $2,490. December departure from 22nd December to 1st of January, JFK, Medina, Jeddah, JFK, 9 days and 8 nights. 3 persons room, $2,890. 2 persons rooms, $2,990. For further details, please contact Zamzam Tours 917-655-5553. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान जफर पाक यूएस मीडिया की तरफ से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है करंट अफेयर्स लेके। हस्ब मामूल हमारे साथ बीबीसी के फॉर्मर कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर के जो है वो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट अली सलमान साहब हमारे साथ फिर तशरीफ लेके आए हैं, प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो उनके साथ आप दोबारा बात करते हैं। बहुत अच्छे वो तज्ज़िये करते हैं और बहुत अच्छी मालूमात भी देते हैं। तो आज जो हमने बात करनी है वो है ये व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये एक ही कंपनी है और ये आज ये सोमवार की सुबह बंद हो गई थी, तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे के करीब। तो वो जो है वो उसके बाद जो है वो बंद ही चलती आ रही थी, जब बंद ही चल रही है। तो उसको अब देखना है, उसके बारे में बात करते हैं कि उसमें देखते हैं कि क्या उसमें नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। तो अली सलमान साहब से इसी बारे में आज बात करेंगे। खबर एक ये भी आई है कि कुछ घंटे जब फेसबुक बंद होने के कुछ घंटे के बाद ही मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ हैं, ओनर भी हैं, उन्हें तकरीबन $7 बिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है। तो उनका वो स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे आ गया। तो उस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका शामिल होने का दोबारा। जी नवाजिश आपकी। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ी सी बात ये क्लियर कर दूं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूँ, आपकी बात काट दी। मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं सबसे पहले कि जो इसके सरबराह है फेसबुक के, इनकी ये जो $7 बिलियन का है, ये इनकी जाती इनकम के अंदर नुकसान हुआ है जाती, और ये पहले नंबर से 5वें नंबर पे है। तो ये जो फेसबुक को नुकसान हुआ है वो $50 अरब से ज्यादा का है। ओ अच्छा। और अभी ये नहीं पता कि ये मजीद कितना नुकसान होगा, क्योंकि इसके ये जो बंद हुई है फेसबुक, इसके बहुत आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। तो हम पहले तो ये इसी पे बात कर लेते हैं। थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, क्योंकि आपने इसका इकोनॉमिक का माशी जो पहलू है उस पर पहले बात शुरू कर दी हमने, तो हम पहले उसी पे बात कर लेते हैं। ये जो इसकी जो वैल्यू है शेयर की स्टॉक के अंदर फेसबुक की, वो $17 पर शेयर गिरी है। मतलब 16.35 था कुछ पीर मंडे को। तो अब ये आप देखें कि अगर उसके टोटल शेयर है 2.3 बिलियन, तो 2.3 बिलियन को आप मल्टीप्लाई करें 17 के साथ, तो ये $50 अरब से ज्यादा का इनको नुकसान हो चुका है स्टॉक्स को, जो इसके मालकान है। स्टॉक का मतलब है जिन्होंने इसके खरीदे हुए हैं, फेसबुक के जो मालकान में शामिल है। हो सकता है आपने भी कोई शेयर खरीदा हो, तो उन सबको ये फाइनेंशियल एक तो ये सेटबैक हुआ। दूसरा काम ये हुआ कि ये 3 अरब लोग इसके सब्सक्राइबर हैं। बिल्कुल। तो आप देखें 7 अरब की दुनिया है, उसमें बच्चों की तादाद भी है, और जाहिर है छोटे बच्चे तो फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। तो उनको छोड़ के सबकी ये एक ऐसी फेसबुक थी जो ज्यादातर लोगों का एक दिन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसके अंदर एंगेजमेंट में गुजरता, अक्सरियत का। तो इसका जो मुआशी पहलू है वो एक तरफ है। मैं समझता हूँ कि इसका जो एक समाजी पहलू है वो भी बहुत ज्यादा जिससे लोगों को असर हुआ वो हुआ। सबसे पहले तो बात ये है कि 3 अरब के करीब जो आबादी थी वो झुंझला गई। उन्हें तो पता ही नहीं चला काफी देर तक कि ये फेसबुक बंद हुई है या उनका इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट कंपनियों पे शिकायतों के टेलीफोनों की भरमार हो गई। बिल्कुल। और सिर्फ फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप जो है ये भी बहुत सारे लोग जो हैं, वो आपके भी कुछ दोस्त हैं, वो ग्लू रहते हैं, वो 24 घंटे उसके ऊपर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मौजूद होते हैं। तो उनको भी एक एंजाइटी
का अटैक होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग जो थे जो रोज आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। आपको पता है ये व्हाट्सएप अमेरिका में तो पॉपुलर है, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी व्हाट्सएप जो है ये साउथ एशिया के अंदर पॉपुलर है। हाँ, अच्छा अच्छा। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो लोग जो हैं टेलीफोन के रेट ज्यादा हैं तो वो व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर अपने लोगों को एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, बातचीत कर लेते हैं। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, आज मेरी जो अहलियां हैं वो आज रोज अपनी अम्मी से बात करती हैं, वो आज नहीं कर सकती। मैंने बताया कि ये इस वजह से नहीं हो रहा कि इंटरनेट नहीं खराब है, ये आपका फेसबुक मैसेंजर भी नहीं चल रहा, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा, और इसके अलावा कोई डिपेंडेंसी नहीं थी उनकी और किसी और के ऊपर वो थी नहीं, तो उन्हें दूसरी कॉल करनी पड़ी और उस पर उनको मुख्तसर बात करनी। इस तरह ये पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है वो मुतासर हो रहे हैं। वो लोग, अच्छा फिर दूसरा ये है कि ये जो फेसबुक है, ये जो व्हाट्सएप है, और ये एक लोगों की एक अपनी दुनिया है, ये छोटी सी। वो आदमी जिसका, वो शख्स, वो इंसान जिसकी किसी पे कभी कुछ नहीं चलती, जिसकी कोई बात भी नहीं मानता ना, वो कम से कम फेसबुक के ऊपर जब बैठा होता है वो अपनी एक दुनिया क्रिएट कर लेता है, और उस दुनिया के अंदर उसकी मर्जी होती है कि वो जिसके साथ जो मर्जी बात करे, जिसको चाहे ब्लॉक कर दे, जिसको चाहे अनफ्रेंड कर दे, जो मर्जी कमेंट्स करे, और जिसको वो लाइक करे, जिसको मर्जी चाहे डिसलाइक करे। तो वो लोगों की एक अपनी एक जिंदगी का ये हिस्सा बन चुका है फेसबुक। इसे आप अच्छा कहें, इसको आप बुरा कहें, आप जो मर्जी कहें, लेकिन ये एक ना लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है, एक ताल्लुक है ना, ताल्लुक आपस में लोगों का, एक ताल्लुक है। मनकदा हो गया, ताल्लुक मनकदा हो गया। तो ये इतना बड़ा एक वाकया हुआ है, अगर इसको आप देखा जाए कि इससे तकरीबन दुनिया का हर दूसरा इंसान जो है वो मुतासिर किसी तरीके से, कुछ ना कुछ उसको इसके अंदर एंजाइटी हुई, परेशानी हुई। बहुत सारे लोगों का कारोबार ही फेसबुक के ऊपर चलता है, उनका कारोबार जो था वो डैमेज हुआ। बहुत सारे लोग सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही कारोबार करते हैं, मैसेंजर के ऊपर कारोबार करते हैं, उनके कारोबार भी बुरी तरह से डैमेज हुए। ये फेसबुक का मार्केट प्लेस देख लेना कितना पॉपुलर हो गया हुआ है, यहाँ पे लोग बाय एंड सेल करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, बहुत ज्यादा है ये, बिल्कुल कुछ छोटा हिस्सा नहीं है ये। तो ये फेसबुक जो है, कह रहे हैं कि इसका ये एक वीक ही बुरा चल रहा है। पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते के दौरान इनके ऊपर बहुत एलिगेशंस भी लगे थे, जिससे ये पहले ही कांग्रेस के अंदर इनका मामला चल रहा था। एक विसल ब्लोअर, एक खातून है 37 साल की, फ्रांसिस ह्यूगन उनका नाम है, उन्होंने कोई पेपर्स जो थे और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो थे वो उन्होंने उनको दिए हैं, सेनेट को भी दिए, कांग्रेस को भी दिए हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी दिए हैं, ब्लूमबर्ग को भी दिए, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फेसबुक अपने मुनाफे को लोगों की फलाह बहबूद पर तरजीह देता है। जैसे इंस्टाग्राम जो है, उन्होंने कहा ये नौजवानों के अंदर कुछ एक खास किस्म की बेचैनी पैदा करने का सबब बन रहा है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। और इसी तरह जो फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसी हेट स्पीचेस और कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसको आप अनएथिकल कह सकते हैं, और इसके ऊपर जब आपस में फेसबुक के अंदर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अगर इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो हमारी ट्रैफिक कम हो जाएगी फेसबुक के ऊपर, जिससे हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने उसको सरफे नजर किया। तो ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए हैं। खासतौर पर वो जो कैपिटल हिल का मामला था, उसके अंदर भी ये इल्जाम लगाया गया कि फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने वहां पर एक गैर जिम्मेदाराना रवैये इख्तियार किया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मामला हुआ, जिसमें मेरा ख्याल है 6 लोगों की जान भी गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये शायद इससे ज्यादा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक बहुत बड़ा वाकया था अमेरिका की जिंदगी के अंदर। तो ये 2008 में भी, जो मैंने डाटा इकट्ठा किया, 2008 में भी एक दफा फेसबुक बंद हुई थी 24 घंटे के लिए, लेकिन उस वक्त उसका सिर्फ इसके 8 करोड़ यूजर थे, बराबर आज इसके 3 अरब यूजर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये कोई साइबर अटैक हुआ है, किसी ने कोई हैक किया है या नहीं किया है। अब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, तो कुछ सोर्सेस के हिसाब से भी बात कर रहे हैं। एक तो ये बात की जा रही है कि जो इसका DNS होता है, ये समझाने के लिए, जैसे आपका एक फोन है, मोबाइल फोन के अंदर मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप एक कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करते हैं और फिर उससे कॉल मिल जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट के ऊपर,
आप उनमें से एक वेबसाइट को कॉल करते हैं, वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। वो जो वेबसाइट आप जब लिखते हैं और उसका जो लिंक बनता है यूजर के साथ, वो जब टाइप करता है और वो पॉपअप होती है, उस लिंक को डिस्टर्ब किया गया, वो लिंक डिस्टर्ब हुआ किसी वजह से। कुछ कहते हैं कि साइबर अटैक है, कुछ कहते हैं कि नहीं है, और वो ऐसा हुआ है कि कई घंटे उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। सर्वर उसका जो है मतलब जो है ना, इनका जो सर्वर होता है ना, पूरा सिस्टम जो, उस पे मेरा कोई अटैक हुआ है कोई जो है ना। और ये मतलब कि मैं यही बात कहने लगा था कि ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई साजिश हुई हो, जो मतलब है कि जिस हिसाब से मतलब मार्क जुकरबर्ग आगे जाता जा रहा था, अब तो आज के मतलब जब वो हुआ ये बंद हुआ फेसबुक, तो उसके कुछ घंटे के अंदर अंदर अगर $7 बिलियन का नुकसान हो गया उन्हें, तो वो बिल गेट्स से भी नीचे आ गया। हाँ जी, बिल गेट्स से नीचे आ गया, और उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अलावा फेसबुक को मजमूई तौर पे जो नुकसान हुआ है वो $50 अरब का है। बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे एक और बात भी है कि ये जो साइबर सिक्योरिटी है, ये आने वाले वक्त में ये बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएगी। तो अब वो लोग जो जिन्होंने देखा कि फेसबुक को $50 अरब का नुकसान ऐसे ही हो गया, और इसी तरह पिछले दिनों आपको पता है कि एक साइबर हमला किया गया कुछ वेबसाइट्स के ऊपर अमेरिका की, और उन्होंने भी बाकायदा तावान लिया, पैसे लिए। तो अब ये $50 अरब का नुकसान है, और इसने परेशान कर दिया है दुनिया भर को, क्योंकि दुनिया भर का कारोबार, बिजनेस और हर चीज जो है वो कंप्यूटर से लिंक है, इंटरनेट से लिंक है, वायरलेस के ऊपर चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। तो इसका इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, अगर पाकिस्तानी देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी नौजवान जो हैं, बच्चे जो हैं, वो कंप्यूटर की तरफ उनका खासा ध्यान चलता है, रुझान है, तो साइबर सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो दें। हाँ, वो तो सही कह रहे हैं आप। उसमें ये कि मगर ये कि ये अब फेसबुक देखे ना, फेसबुक भी जैसे ये भी आई थी कि मतलब है कि कुछ मतलब इसमें कोई अपना प्रोडक्टिव चीजें नजर आई या कुछ है, मगर लोगों ने नाजायज फायदे भी उठाने शुरू कर दिए ना इसमें। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये जो फेसबुक का आप कह रहे हैं ना कि इसका नाजायज फायदे उठाएं, ये ऐसी बात है, मतलब बड़ी पुरानी सी घिसी पिटी दलील है कि एक छुरी है, आप छुरी से सब्जी भी काट सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं, आप इसे अच्छे काम भी कर सकते हैं। हम कई लोगों के रोजगार चल रहे हैं इसके ऊपर, बिल्कुल। लोग मिलियनर बिलियनर हो गए हैं इसके ऊपर बिल्कुल। कारोबार करके। तो वो भी हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं, तबलीग का काम भी हो रहा है, लोगों को अच्छी तरफ भी लगाया जा रहा है और बुरी तरफ भी लगाया जा रहा है, क्राइम भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये ऐसे ही है जैसे एक दुनिया है। दुनिया, बिल्कुल। हाँ, ये एक दुनिया है, वेब जो है ये दुनिया का एक जाल है, ये इंटरनेट जो है आपको ये क्रिएट हो गया है, जो एक अपनी तरह की एक नौयत की दुनिया के अंदर क्राइम भी होते हैं और अच्छे काम भी होते हम्म। कंपनी हैं, ये जैसे आप इसका यूज बता रहे जो हैं कि हो बिजनेस बिजनेस हो रहा है, मतलब है कि वही मार्केट प्लेस, खास तौर पे जो मार्केट प्लेस भी है फेसबुक की, वो भी आजकल बहुत ज्यादा जो है ना वो उस लोगों का रुझान हो गया है उसमें बाय एंड सेल का। हाँ जी, तो बहुत उसकी ज्यादा। वजह से भी देखा ना लोगों को, अब मतलब एक दिन हो या 2 दिन हो, नुकसान तो उसमें ऑलरेडी है ना उन्हें। जी जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। तो अब इसमें यह है कि वैसे ज्यादातर तो बात हो रही है कि 3 जो वेबसाइटें बैठी हैं, फेसबुक की, व्हाट्सएप की और इंस्टाग्राम की, लेकिन जीमेल और लिंक्डइन जो उनके 2 प्रोडक्ट्स और हैं, ये भी बड़ी बुरी तरह से ये भी मुतासर। उन पे भी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अब आप बता रहे हैं कि आपने मुझे कुछ ईमेल भेजी थी, जी जी। वो मुझे जीमेल के ऊपर नहीं मिली। हाँ, मैंने भी जीमेल से ही भेजी थी तो वो नहीं गई। हाँ, अब मुझे नहीं मिली मेरे उस जीमेल पे। उसके बाद मैंने फिर आपने दूसरा ईमेल एड्रेस बताया, उस पे चली गई। हाँ, उस पे चली गई। तो हाँ जी। वो, तो ये है कि कुछ इधर भी कुछ प्रॉब्लम इस किस्म की ना इस पे भी चल रही है। इसलिए कि मैंने अपनी जो ईमेल इस्तेमाल की थी आपको नई ईमेल पे भेजने के लिए, मेरा ख्याल है मैंने AOL की यूज की थी अपनी ईमेल, हाँ, तो बस ये फिर इसी इसलिए तरह चली से। गई वो। हाँ जी, तो यही हुआ है। तो ये अब इसको आप कह लें कि सर्वर डाउन हुआ है, या इसको आप जो भी कह लें, लेकिन ये हुआ यही है कि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, और उनसे कई घंटे से इनकी दुनिया भर के वो माहिरीन से राब्ता भी कर रहे हैं, उनकी अपनी टीम बहुत ज्यादा है। देखें, उनकी इतनी बड़ी वो ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के अंदर इतने लोग हैं, उनके पास बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेन है। लेकिन ये जो है, ये जो डार्क जिसे कहते हैं ना, डार्क वेबसाइट, हाँ, और ये जो क्रिमिनल्स हैं साइबर के, ये भी बहुत नहीं, बहुत तेज है। बहुत तेज है। ये नए से नए सिक्योरिटी निकालते हैं,
और जैसे ही सिक्योरिटी नई से नहीं निकलती है, वो उसको तोड़ने के लिए पूरी दुनिया के अंदर काम शुरू हो जाता है। काम शुरू हो जाता है, बिल्कुल और ऐसे। ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ये जो वायरस बनाने की और ये जो मालवेयर बनाने की और ये सब कुछ बनाने के लिए अटैक, साइबर अटैक करने की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और ये लोग जो है ये भी कम ज़हीन नहीं, हम्म, ये अपने आप को बचाते हैं, नई शील्ड बनाते हैं, वो नई शील्ड को तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं। मगर अभी ये कि अभी ये नहीं बता रहे वो कि बस थोड़ा-सा टाइम है हमारे पास, तो एक बात करूँगा कि ये अभी नहीं वो बता रहे कि मसला क्या हुआ है? पहले तो वो बता देते होते थे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम कुछ आई है ऐसी छोटी-मोटी कि मतलब सर्वर डाउन है या कुछ है, अभी वो कुछ बता नहीं रहे कि एक्चुअल प्रॉब्लम मसला क्या हुआ है? ये इतना ही बताया है जो मैंने आपको बताया है कि जो उसको कन्वर्ट करता है ना इंटरनेट के ऊपर, वो कन्वर्शन नहीं हो रही। हुँ, और उन्होंने उसके 2, 3, 4, 5 उत्पादन जितने भी रखे थे, वो जब उसको ट्राई करते हैं, वो क्रैश हो जाती है। ओह! अच्छा क्रैश हो जाती है। हाँ, वो क्रैश हो जाती है। वो उसको उठाता नहीं है। हुँ, वेबसाइट नहीं खुलती। अच्छा, इंटरनेट चल रहा है, लेकिन वो जब उस वेबसाइट पे जाता है उसको उठाने के लिए, वो वहाँ से उठा नहीं पाता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा ये साइबर अटैक हुआ था या नहीं हुआ था। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता और हो सकता है कोई बैकडोर, कोई किसी ने कोई ताइवान का भी मुतालबा किया हाँ, हो, हाँ। और भी मामला तय हों। लेकिन इसके ऊपर ये है कि जो मेरी इत्तलात है, कि जो मेरा ख्याल है कि अमेरिकी गवर्नमेंट जो है वो भी इस मामले को सीरियस ले रही है और उनके साथ मिलकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हो ये सकता है बहरहाल हो सकता एक है हमें बड़ा पता हमला जी, बोलें सॉरी। है। बहरहाल ये एक बड़ा हमला हुआ है, अगर ये हमला है। इसमें कोई शक नहीं है और हो सकता है कि मतलब एक सही बात का कभी किसी हमें हम लोगों को पता भी ना चले। कुछ चीज़ें ऐसी भी हाँ, होती हैं। हाँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये बात सामने निकलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्रेन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनको वजाहत देनी पड़ेगी कि ये क्या हुआ था। क्या हुआ था, सही है। कहीं न कहीं से तो आ जाएगी ये खबर जो है ना अगर अ, उन्होंने खुद ना दी मार्क ज़करबर्ग ने या किसी उनके ऑफिशियल ने, तो कहीं न कहीं से तो जो है वो न्यूज़ आ ही जाएगी कोई ना कोई। हाँ जी, ये तो है। हाँ जी। तो चलें आपका बहुत शुक्रिया दोबारा आप शामिल होने का। जब भी हम आपको दावत देते हैं आप फ़ौरन जो है वो कबूल कर लेते हैं और बहुत हम एप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि आप पाक यूनिवर्स मीडिया ने जब भी आपको बुलाया आप फ़ौरी तौर पे जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनकार कभी नहीं करते। शुक्रिया जी, तो आप इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत अच्छा आपने बताया है, बहुत अच्छा तज़किया किया है हमेशा की तरह लोगों को समझाने के लिए। तो आगे आगे देखते हैं अभी क्या-क्या होता है, तो उसके हिसाब से फिर आपको दोबारा तकलीफ़ देंगे। तो नाज़रीन ये आज का करंट अफ़ेयर्स था। ये फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के बारे में। तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम जो है वो हो जाती हैं। जबकि जैसे अली सलमान साहब ने कहा है कि कारोबार जो है वो चलते हैं लोगों के फ़ेसबुक वगैरह पे, तो उनको बहुत फिर नुकसान ज़ाहिर होता है कि इतनी देर अगर वो सिस्टम बंद हो जाए तो। तो अपना बहुत सब ख़्याल रखें। आइंदा प्रोग्राम्स में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और आप सबका और अपने मिलने जुलने वालों का भी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।